हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। लिसन, अब सुनिए मेरी बात। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ना ही क्रिएट कर पा रहा था। आप देखिए, आज मैं बेसिकली जितने भी हमारे बोर्ड्स के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो क्या करते हैं, ओएमआर को फिल करने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ओएमआर को फिल करने में अगर गलतियां करते हैं तो ये क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो मशीन होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। अगर आप ब्लॉक्स को भरने में गलती करेंगे तो आप क्या हो सकते हैं, आपका जो एग्जाम सीट है, आंसर सीट है, उसको इनवैलिड बताया जाता है, या फिर ऐसा बताया जाता है कि मतलब वो रीड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ये कहेगा कि वो बच्चा एब्सेंट है, या फिर उसका जो ओएमआर सीट है इनवैलिड। तो अब इसमें देखिए क्या है, केयरफुली हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया होता है सब्जेक्ट्स। तो उसमें हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को, चाहे इंग्लिश रहे, चाहे हिंदी रहे, चाहे सोशल रहे, चाहे मैथ रहे, साइंस रहे, जो भी सब्जेक्ट होगी आपको उसमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक। उसी के बाद हमें देखना है जो हमें क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा ओएमआर सीट के साथ। तो क्वेश्चन पेपर में हमें क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर कोड दिया रहेगा, यानी सब्जेक्ट कोड दिया रहेगा, और या फिर वो एडमिट कार्ड पे भी बहुत लोगों को दिया रहता है। तो सब्जेक्ट कोड दिया रहेगा, सब्जेक्ट कोड के सामने क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट कोड भरेंगे, ठीक। सब्जेक्ट कोड भरने के बाद हम लोगों को तीसरा ऑप्शन क्या दिया रहता है, डे एंड डेट ऑफ एग्जाम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे को करेंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन दिनों में जिस दिनों में हमारी एग्जाम्स रहेंगे उस डे को पहले फिल करेंगे। फिर उसके बाद उस डेट को, जैसे 27/2 और 2033। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आएगा मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यानी कि हम क्वेश्चन पेपर्स के आंसर को किस मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हिंदी को छोड़ के क्या करते हैं, सारे पेपर्स को इंग्लिश में ही देंगे। तो क्या भरेंगे हम लोग, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर इंग्लिश भर के आएंगे। आप ध्यान से देखो बेटा, प्रश्न पत्र पर लिखे गए कोड को, यानी कि प्रश्न पत्र पे क्या होता है, प्रश्न पत्र कोड होगा, और उस कोड को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके, या फिर 1 2 3 5 करके जो कोड होगा, प्रश्न पत्र कोड लिखा रहेगा, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट कोड में आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड पर से देख के सब्जेक्ट कोड को फिलअप कर लेना। और प्रश्न पत्र कोड पे प्रश्न पत्र जो होता है आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उस पे आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखा रहेगा, कोड नंबर लिखा रहेगा, उसको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और सेट नंबर, यानी कि जितने भी बच्चे रहेंगे A1 2 3 4 करके सेट दिया रहेगा। तो अगर आपको सेकेंड सेट मिल गया या फिर थर्ड सेट मिल गया तो उसी के ब्लॉक्स को भरना है। जैसे मान लो मुझे क्या मिल गया, पहला सेट मिल गया, ठीक है, और मेरे बगल वाले को क्या मिल गया, सॉरी मेरे पीछे वाले को दूसरा सेट मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, अपने पहले सेट को क्या करूंगा, ऐसे हल्का सा ब्लॉक करके पॉइंट लगा के फिर इसको क्या करूंगा, पूरा अच्छी तरह से इसको डार्क कर लूंगा, पूरा डार्क होना चाहिए, ठीक है बेटा, इसमें कमी नहीं छोड़नी, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, यानी कि आप ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी फिर भरते हैं एग्जाम में, तो जितने भी आप सप्लीमेंट्री ले रहे हैं 1 2 3 4 उनकी संख्या यहाँ पे क्या कर ली है, लिख देंगे। जैसे मान लो मैं 2 लिया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री 2, ठीक। अब देखो बेटा, ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, ये उन लोगों के लिए बना है जो लोग क्या है, डिसेबल्ड माने जाते हैं, यानी जिनको हम लोग हिंदी में विकलांग कहते हैं, असहाय कहते हैं, चाहे वो आंख से हो, चाहे फिर वो कान से हो, जिससे भी हो। तो वो उसमें बताएगा कि मैं हूं या ना हो, तो वो ये करेगा, या तो अगर है तो यस लिखेगा, नो अगर नहीं है तो फिर नो लिखेगा। समझ में आया ना, यहाँ पे क्या करना है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस लिखेंगे, अगर डिसेबल्ड नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, नो लिख के चले जाएंगे, ठीक। और सेम वही प्रोसेस किसके लिए है, जो पर्सन विद डिसेबल्ड होते हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। और बी डी एच एस सी ए, ये जो है ना आपके आंसर के जो ओएमआर सीट रहती है उसमें दिया जाता है कि बी कोड का मतलब क्या होगा, डी कोड का मतलब क्या होगा, एच कोड का मतलब क्या होता है, एस कोड का मतलब ये जो पहला सॉरी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इफ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी, ये
और वेदर राइटर प्रोवाइड, ये तीनों ऑप्शंस किसके पास लिए है? बस जो डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक, तो यहां तक हो गया आपका जो लिखने वाला था वो काम। अब देखो ब्लॉग्स बनाने वाला ज्यादातर काम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट मेरा नाम क्या है? अंकित तिवारी। तो मैं अपना नाम क्या करूंगा? ऐसे पूरे बहुत सारे ब्लॉग्स आपको बने रहेंगे। तो जैसे ही मेरा नाम खत्म हो, अंकित खत्म हुआ, फिर मेरी टाइटल क्या है? तिवारी। तो मैं अंकित लिखूंगा, पहले ए लिखूंगा, फिर एन लिखूंगा, फिर के लिखूंगा, फिर आई लिखूंगा, फिर टी लिखूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा? एक ब्लॉक्स को, सॉरी, एक जो ये ब्लॉक्स है उसको क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद अपनी टाइटल को टी लिखूंगा, आई लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा, ए लिखूंगा, आर लिखूंगा, आई लिखूंगा। अब देखो इसके बाद गलती हम कहाँ करते हैं? मेजर गलतियां कहाँ पे होती हैं? इस ब्लॉक्स को डार्क सर्कल करने। कैसे होता है? अब जैसे मान लो मेरा नाम ए है, तो हम क्या करेंगे? पहली गलती नहीं करनी है कि इसको तुरंत नहीं डार्क सर्कल को पूरा फिल करना। इसको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या करना है, ए को बनना है। फिर हमारा क्या है? एन, एन को यहाँ पे हल्का सा डार्क लगाए, फिर एन को क्या करेंगे? एन यहाँ पे आया, फिर इसी तरह से के को, फिर इसी तरह से हल्का सा आई को, फिर इसी तरह से टी को। अब देखो इतना करने के बाद जो हमारा स्पेस वाला ब्लॉक छूटा है उसके सामने के किसी भी ब्लॉक्स को हमें कलर नहीं करना है। फिर मैं टी वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे नीचे क्या पा जाऊंगा? टी पा जाऊंगा। फिर इसके बाद आई को हल्का सा, फिर डब्ल्यू को नीचे हल्का सा, फिर ए को, फिर आर को, फिर आई को। इतना कर लूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा? जहां जहां पे मैं पॉइंट लगाया था उसको कलर करते हुए चला जाऊंगा। एन को फिर कलर करूंगा, किसको करूंगा? एन, यानी अपना एन, एन को कलर करूंगा। yes. ठीक है, फिर के को, ठीक है, फिर आई को, इसको, फिर आई को पूरा अच्छे से कलर करना आपको। ठीक है, थोड़ा सा भी स्पेस ना छूटा रहे। ठीक है, फिर किसको कलर करूंगा? टी को। फिर किसको कलर करूंगा मेरे लाल? फिर मैं टी को कलर करूंगा। फिर किसको कलर करूंगा? टी को कलर करूंगा। ठीक है, इसके बाद नीचे ये अपना, ठीक है, आई के बाद किसको? टी को कलर करना। ठीक, पूरा अच्छे से कलर करना, पूरा जो सर्कल है वो फिल हो जाए। ठीक है, फिर इसमें टी को करना है, बताया हो, टी को करूंगा। फिर किसको करूंगा? आई को करूंगा। इसमें घबराना नहीं है, बहुत जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। ठीक है, फिर डब्ल्यू को करूंगा, इसी तरह से सेम प्रोसेस, पूरा अच्छे से छूटना नहीं चाहिए। फिर ए को, फिर आर को, फिर किसको? आर को अच्छे से, फिर किसको? आई को। ठीक है, ये हो गया मेरे नाम का कमाल। ठीक, अब देखो जैसे मान लो सपोज दैट मेरा रोल नंबर 2351643 यानी कि 23,51,643। अब इसमें भी सेम केयरफुली उनको फिलअप करना है। पहले 2 को, फिर देन 3 को, फिर 5 को, फिर 1 को, फिर 6 को, फिर 4 को, फिर 3 को। ऐसे करने के बाद ठीक है, तो पहले क्या करूंगा? 2, ठीक, फिर 3, फिर 5, ठीक है, फिर 1, फिर 6, फिर 4, फिर इसके बाद 3। ये हो गया बात। ठीक है, पूरा अच्छे से कलर करना है, छोड़ के जरा सा भी नहीं है। अब इसके बाद देखो एडमिट कार्ड पे क्या होता है, सब्जेक्ट कोड बताया हो यहाँ पे कि सब्जेक्ट कोड किस पे दिया रहेगा एडमिट कार्ड को। जैसे 1 2 3, उसमें भी 1 2 3 करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट 9 तक दिए रहेंगे। तो सॉरी 1 2 0 भी दिए रहेंगे, सॉरी गलती हो गई। तो 1 से 1 को मैं क्या करूंगा? डार्क सर्कल बनाऊंगा। 2 से 2 को डार्क सर्कल, फिर 3 से ऐसे करेंगे। फिर सेंटर कोड भी क्या दिया रहेगा? आपके एडमिट कार्ड पे ही दिया रहेगा। फिर सेंटर कोड को फिर उसी तरह से करना है, हल्का सा डॉट लगाएंगे, फिर हल्का सा जब पूरा डॉट लगा लेंगे पूरे में, फिर उसको हम क्या करेंगे? कलर करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिर 4 को हल्का सा डॉट किए, फिर
5 कॉल का सर। फिर हम क्या करेंगे, हल्का हल्का डॉट लगा लेंगे, तो इससे गलतियां होने के चांस क्या होते। अब ध्यान से देखो, एडमिट कार्ड पे ही क्या दिया रहेगा, आपका स्कूल नंबर दिया रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, बस स्कूल नंबर को भरना है। फिर रोल नंबर को क्या करना है, बताओ कि 23 ये लिखा रहेगा, लाख लिखा रहेगा, 1000 लिखा रहेगा, इसके बाद अपने से लिखना होता। तो फिर क्या करूँ, 23 लाख, ठीक है, 51,000, क्या करूंगा 51,000, ठीक है, 643, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको आपके फादर्स का नाम लिखना होगा, जो क्या दिया रहेगा, एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, और सेम एडमिट कार्ड वाली सिग्नेचर ही करनी है। लास्ट में साइन ऑफ कैंडिडेट। आपकी ओमार हो गई क्या बेटा, फील हो गई।